कि जुबैर साहब यहाँ जो हमारी टोटल बहस है, जिस तरह अभी आपने कहा कि हम इन इश्यूज पे बात नहीं करते, आज आप कर रहे हैं, आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के बारे में बताया, हमने बहुत से स्टेटिस्टिक्स यहाँ आपने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं। हम जिस बात की तरफ फोकस करना चाह रहे हैं वो ये, आप कहते हैं कि ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है पिछले 3 साल में हुआ है, हुकूमत कहती है नहीं 3 साल से पहले, हुकूमत कहती है नहीं 3 साल से पहले जब इमरान खान साहब का दौर था तो तबाही हो गई थी, मुल्क का भट्टा बैठ गया था, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया एंड सो ऑन एंड सो फॉर, हमने बहुत कुछ किया। आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो सब गलत था, और जो आपका दौर जिसके अंदर चले आप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ थे, जब जितना अरसा भी आप थे और आप मियां नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी ही कर रहे थे, इशू ये है कि क्या उस वक्त जिन जिन चीजों के साथ आप मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी को डिफेंड करते थे, क्या उस वक्त भी मुल्क का यही हाल था, या उस वक्त मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक हालात बेहतर थे? जुबैर साहब, पहली बात तो यह है कि मैं वाहिद बंदा हूं और थोड़े से लोग होंगे मेरे साथ, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी या फॉरेन पॉलिसी थी, मैं सबसे आगे खड़े होके क्रिटिसाइज करता था, सबसे आगे। तर्जुमान मुझे नवाज शरीफ ने 2020 में बनाया था, इसलिए बनाया था कि मेरे में वो बोझ उठाने की हिम्मत थी जो बाकी किसी पीएमएलएन लीडर में नहीं थी। सो मुझे इसलिए नहीं बनाया था कि मैं छुप छुपा के बैठा था और इमरान खान की मैं तारीफें करता था, मैं बिल्कुल उनकी पॉलिसीज की को क्रिटिसाइज करता था। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूं कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था तो पाकिस्तान कोई डिफॉल्ट नहीं फेस कर रहा था, ये सारा ड्रामा रचाया गया था। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। सो मैं अगर कंसिस्टेंट हूं, अगर मैं उस वक्त कहता था कि गुर्बत में इजाफा हुआ है जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो मैं अब क्यों ना कहूं? मैं तो बिल्कुल कहता था आप मेरे उठा के इंटरव्यूज निकाल लें। तो मेरी कंसिस्टेंसी, मैं ये नहीं कि ये मेरा लीडर है, ये मेरी पार्टी है, मैंने इसको डिफेंड करना है। तो मैं तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस के हवाले से हमेशा से मेरा मौकिफ ये था, वोट को इज्जत दो का बयानिया पीएमएलएन ने खत्म किया, मैंने नहीं खत्म किया। अच्छा, नवाज शरीफ ने ठीक नारा लगाया था, वोट को इज्जत दो। बिल्कुल, नवाज शरीफ ने, बट डज दैट आल्सो मीन, मैं तो उधर ही खड़ा हूं, बट डज दैट आल्सो मीन जुबैर साहब के जो इमरान खान साहब की हुकूमत जाने से पहले, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जो अनफंडेड सब्सिडीज दे दी थी, वो उससे कोई क्राइसिस डेवलप नहीं हुआ था, आईएमएफ की किसी टर्म की वायलेशन नहीं हुई थी? डज दैट आल्सो मीन दैट? जी मैं आपको जवाब दे दूं उसका। जी। फरवरी के एंड में पेट्रोल की प्राइसेस इमरान खान ने नहीं बढ़ाई थी, जो कि गलत फैसला था, जो सब्सिडाइज करना था। लेकिन अप्रैल की 12 तारीख को पीएमएलएन की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत आई थी। अप्रैल 15 को पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाई, अप्रैल 30 को पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाई, मई 15 को पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाई। ये 3 जो सब्सिडीज थी, ये उस सब्सिडी के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थी। तो आप पूरी डिबेट अगर करनी है तो पूरी साइड की करें। और आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उठा के देख लें, जनवरी में जब फैसला किया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का, $17 बिलियन स्टेट बैंक के रिजर्व थे जो आज तक नहीं आए। तो आप कहां से डिफॉल्ट हो रहे हैं? डिफॉल्ट तो ये होता है कि आपके पास जब रिजर्व्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, जो कि $2.9 बिलियन जब इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने आईएमएफ को यहां से भगा दिया था 2022 सितंबर के बाद, फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ गया था, मतलब डिफॉल्ट होने के करीब जून 2023 में। मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब के होते हुए कुछ ऐसा नहीं हुआ था, हालांकि मिफ्ता साहब तो उसमें खुद कहते रहे कि इस्माइल ब्रॉट बैक आईएमएफ। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूं, बट मिफ्ता इस्माइल साहब तो खुद ये कहते रहे कि इमरान खान ने बड़ा जुल्म किया है, वो अनफंडेड सब्सिडीज देके, ही इज ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड ऑल दिस। वो बिल्कुल गलत किया था, लेकिन साथ में पीडीएम ने क्या किया है सर? वो भाई उसने गलत किया था, मैं भी कह रहा हूं गलत फैसला किया था, लेकिन आपने 3 दफा कंसिस्टेंटली पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाई, तो वो क्या सब्सिडाइज नहीं कर रहे थे आप? ठीक, अच्छा, उसका अमाउंट उठा के देख लें और कंपेयर कर लें फरवरी 28 के अमाउंट। टुवर्ड्स द एंड चौधरी साहब सिर्फ ये बता दें सर, फिर हम ये जो जितनी बातें हमें हुकूमत बताती है कि वर्ल्ड बैंक तो की रिपोर्ट तो मोहम्मद जुबैर साहब ने नहीं लिखी, अगर वो कह रहे हैं कि 3 साल में फिगर्स यहाँ आ गए हैं, तो इसका मतलब है फिर देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग इन द सिस्टम, खास तौर पे आपके इकोनॉमिक मॉडल के अंदर, जिस तरह से हुकूमत चला रही है हुकूमत इसमें। चौधरी साहब देखिए सर, गुर्बत पूरी दुनिया में इस वक्त, और हम पाकिस्तान को इस दुनिया से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। मैं इस गवर्नमेंट का एडवोकेट नहीं हूँ, ना मुझे कोई इनसे मोहब्बत है, ना कोई मैं इनको कोई सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर बड़ी स्टेबिलिटी आई है। आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, वो बेहतर हो रही है, वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगी सोसाइटी के अंदर। और उसके साथ अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हुआ है सर, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसके अंदर मुनीब साहब, इस इंटरेस्ट रेट की जो कमी है उसका इस मैशत को फायदा होगा, इसको चलने दे इस सिस्टम को,
फिर ही जाके ये करेक्ट करेगा अपने आप को। नहीं, बट चौधरी साहब बात ये है ना कि जुबैर साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो अशराफिया की चीजें हैं, ये स्टॉक मार्केट, ये शरह सूद में कम होना और ये तमाम जो चीजें हैं, इनका आम आदमी की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। और वो उनका तो आर्गुमेंट है ही है कि स्टेबिलिटी है ही कोई नहीं। वो तो कहते हैं जब इक्तदार में आप एक मॉडल हाइब्रिड ले आते हैं तो कौन सी स्टेबिलिटी है? फिर सर ये सोसाइटी के अंदर रिफ्लेक्ट करती है सारी चीजें। अगर एक अमीर आदमी अमीर होगा तो 2-4 हजार मुलाजिम रखेगा, आपकी फैक्ट्री चलेगी तो आप अपने लोगों को मुलाजमतें देंगे। अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी अशराफिया की तो वो कहां से मुलाजमत देगा, कहां से वो पैसे देगा लोगों को? ठीक, जुबैर साहब इफ यू मे कंक्लूड दिस, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि देखें, ऑन अ सीरियस नोट, हम ये कहना कि जी मोहम्मद ज़ुबैर का कितना कसूर है या पीडीएम का कितना कसूर है, जितने भी आप इकोनॉमिस्ट वगैरह की रिपोर्ट पढ़ लें, पाकिस्तान सिस्टम इज़ अ रॉटन फेलियर। और जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि हमारा जो सिस्टम है ये पॉवर्टी रिडक्शन कभी कर ही नहीं सकता। सो वो चीज़ें सीरियस हैं। अब हमें लोग अगर सुन रहे होंगे, जो लोग मतवस्त तबके के हैं जिनके बारे में उन्होंने बात की है, ये जो गरीब लोग हैं, तो वो हैरान नहीं होंगे कि यार ये क्या बातें क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी इंडिया में भी बहुत गुर्बत है। भाई पॉइंट ये वो क्या कह रहे हैं, आप इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पढ़ लें, आप जिसकी भी रिपोर्ट पढ़ लें, हुकूमत पाकिस्तान की नहीं, हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान चलने के काबिल नहीं है, इसे डिफॉल्ट ही हो जाना चाहिए, बस ये इसका मतलब तो ये हुआ। और अगर आपके पास कोई फार्मूला है सड़क पे, जुबैर साहब कहते हैं मॉडल ठीक करें, चौधरी साहब आके प्राइम मिनिस्टर बने और फिर मुल्क को लीड कर लें, आप मुल्क को चला लें। सर जुबैर साहब कह रहे हैं मॉडल ठीक करें, वो ये नहीं कहते कि डिफॉल्ट अल्लाह ना करे। वो क्यों चाहेंगे, वो भी पाकिस्तानी है, उनके पास भी पासपोर्ट तो सर पाकिस्तानी है ना। मनीष साहब बात सुने यार। जी सर। मनीष साहब देखें, ओ जुबैर साहब बाहर बैठे हुए, कैसे सिस्टम ठीक होगा यार? अच्छा, इनको अंदर घुसाएं आप ताकि सिस्टम ठीक करें। जुबैर साहब आप सिस्टम ठीक कर सकते हैं इफ यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम सर। देखिए, मैं एक बड़े चंद अल्फाज में कह दूं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं। तालीम, सेहत, साफ पीने का पानी, पॉपुलेशन कंट्रोल करना, जुडिशल सिस्टम, थाना कचहरी सिस्टम, ये मिनॉरिटी राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आप इसको फिक्स नहीं करेंगे, जो कि पाकिस्तान में फिक्स नहीं है, पाकिस्तान क्यों मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया वगैरह से पीछे रह गया? इसी वजह से रह गया। उनके आप लिटरेसी रेट देखें, पाकिस्तान का देखें, आप पाकिस्तान में 40% तो स्टंटेड लोग हैं, स्टंटेड लोग हैं। और ये भी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 40% बच्चे स्टंटेड है, नॉर्मल ग्रोथ नहीं है। 40% सर बिल्कुल हो गए, बट क्या ये पिछले 3 साल में तो सर कुछ फिगर्स तो पिछले 3 साल के, लेकिन जो पूरी कहानी है वो पिछले 3 साल की है या दहाइयों की है? पिछले 70 साल की है। बिल्कुल ठीक, ये कहानी है पिछले 70 साल की। तो यार अगर 70 साल की कहानी है तो उस सिस्टम को ठीक करना है, या हम कहें कि ये जो पहले भी होता था अब भी होने दे। जो बंदा बैठा हुआ है, जो ये सुनता है जावेद चौधरी साहब के 1,60,000 होगी स्टॉक मार्केट और उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, वो तो ये पूछता है कि मैं इस पाकिस्तान का हिस्सा हूं या नहीं हूं। ठीक। और मुझे जावेद चौधरी साहब इस तरह से खुश करा देंगे कि देखें जी वो हैंडशेक किसके साथ किया और कितनी देर तक हाथ पकड़ा था और स्टॉक मार्केट कहां पहुंच गई। ये अशराफिया तजाद है। लाखों लोग खुले आसमान के नीचे बैठे हुए सैलाब के बाद, और यहां अशराफिया अरबों रुपए डेली बना रहा है। देयर इज अ गैप। पाकिस्तान में जो गैप है हैव और हैव नॉट्स में, किसी मुल्क में नहीं रहा। अच्छा, प्लीज हैव सम मर्सी ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान।